राधे राधे बहनों। आज हम कहानी सुनेंगे दशा माता की। तो चलो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके दो पुत्र थे। राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा माता का डोरा ले लो। बीच में ही दासी बोल पड़ी, हाँ रानी साहिबा, ये डोरा ले लो। आज ही के दिन सारी सुहागिनें दशा माता का पूजन करती है और व्रत करती है। इस डोरे की पूजा करके और गले में बांधने से हर घर में हर सुख शांति सुख समृद्धि सब आ जाते हैं। जो मांगते हैं वो मिल जाता है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि पूर्वक अनुसार पूजा करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद ही राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। तो राजा जी ने पूछा, इतने सोने के गहने होने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती उसके पहले ही राजा ने वो डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन पर देखा तो राजा से कहा कि ये आपने अच्छा नहीं किया। दशा माता का डोरा आपको नहीं तोड़ना चाहिए था, इससे उनका अपमान हुआ है। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में आके बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कह के बुढ़िया माई जो दशा माता के रूप में आई थी अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट हाथी घोड़े लाव लश्कर धन्य धान्य सुख समृद्धि सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो राजा के भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चले जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, आप जैसे रखोगे रह लूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने बच्चों को अमानत के तौर पे छोड़ दिया और आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो मित्र के घर रुक लेते हैं आज। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ। पकवान बनाए गए। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का हार टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो देखा कि बेजान खूंटी तो हार को निकल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगा कर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह उठने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः हमें रात्रि में ही चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहां से चले गए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार नहीं देखा तो वह कहने लगी कि आपके तो वह कहने लगी अपनी पत्नी से सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार नहीं देखा तो वह कहने लगी अपने पति से कि आपके मित्र आए थे वही लेके चले गए होंगे। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र ऐसा कभी नहीं कर सकता, धीरज रखो, उसे चोर मत कहो, जरूर मिल जाएगा हार। आगे चलने पर राजा की नल की बहन का गांव आ गया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उसके हालचाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल आए हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं। इतनी बात सुन बहन हाथ में थाली कांदा रोटी रखकर भैया से मिलने पहुंची। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इस मछलियों को भूनो, तब तक मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेके वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। अब राजा ने सोचा कि रानी तो विचार करेगी कि राजा ने भोजन कर लिया होगा, मेरे लिए तो कुछ लाए ही नहीं। इधर रानी मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सारी की सारी मछलियां जीवित हो गई और नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे तो सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद ही खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए कि क्या हुआ होगा और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं भी इसी गांव में कहीं नौकरी कर लूंगा।
इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ देती हूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में निशान देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। आंसू जब दासी ने देखे तो पूछा कि आप क्यों रो रही है? तो राजमाता ने कहा कि तेरे जैसी ही मेरी बेटी भी थी, जिसके सिर में भी ऐसा निशान था। तेरे सिर में भी वही निशान है। ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, तो बेटी तूने मुझे ये बातें छिपाई क्यों? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो बुरे दिन नहीं कटते। आज दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। माँ जरूर माफ कर देगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? तो बेटी बोली कि इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनाकर भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ ही दिन वहीं बिताने के बाद राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी मछलियों को भूना था। राजा के हाथ से चील के झपटा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा मैंने उस दिन अकेले भोजन कर लिया होगा, लेकिन ये चील ने झपटा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने भी सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होगी, परंतु वह तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी कि खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। तो उसने कहा, बहुत अच्छी दशा में है। उनके साथ में हाथी, घोड़े, लाव लश्कर आए हैं। ये सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा और रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहां से आगे चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार किया और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई रानी को। तो उसने रात को देखा, आधी रात के समय, कि वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी। तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को उठाया। आपका हार तो इसने निगला था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए। राजा भील राजा के वहां पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुत्र को अमानत के रूप में रखा था और वापस से अपने पुत्र को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उनकी सहायता की और उनके वापस बच्चों को लौटा दिया। नल और दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा तो सभी बहुत प्रसन्न हुए और उनका खूब स्वागत किया गाजे बाजे के साथ। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसा किसी पर मत करना। बाद में जैसी कृपा की वैसे सब पर करना। हे दशा माता, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय गणेश जी महाराज, जय दशा माता।